शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर राजनीति हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने सख्त आदेश भी दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर यहाँ शराब की बोतल आई है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शराब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ डालेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, चिट्ठी जब मिल जाए तब हम पढ़ेंगे। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुद देख कर आए हैं कि डिजिटल जमाना है, आपको टैग कर दिया गया है। और तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतल को ट्वीट कर कहा, अद्भुत, बिहार विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलें बरामद। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और सीएम के चैम्बर से मात्र चंद कदम की दूरी पर ही कई ब्रांड की शराब का उपलब्ध होना, कड़ी सुरक्षा के बीच चालू सत्र में ही विधानसभा में शराब मिल रही है। शेष बिहार की भी अब उस कल्पना कीजिए शर्मनाक है। और इसके बाद तेजस्वी उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में ही शराब की बोतल, शराब यह अति है और मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश जी को अब एक सेकंड भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री कल इसी परिसर में एनडीए के विधायकों को संकल्प दिला रहे हैं और जो विधायक उनसे शराबबंदी की विफलता पर सवाल कर रहे थे उन्हें वो डांट रहे हैं। और वही बिहार पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी हाथ में पोस्टर लेकर विरोध जताते दिखाई दी और पोस्टर में शराब की बोतलें और जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद बिलखते परिजनों को भी देखा जा सकता था। मथुरा में तनाव को लेकर सीआरपीएफ महानिर्देशक की रिपोर्ट ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का मंथन लगातार जारी है। सीआरपीएफ निर्देशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक संप्रदाय विशेष की इबादतगाह में ही संदिग्ध गतिविधियां जो है वो शुरू हो गई हैं और संदिग्ध लोग सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ले रहे हैं। यह भी कहा गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी संभावना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि विवादास्पद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस मामले में एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय को लेकर खिलाफ जो है कार सेवा के लिए जाने और 6 दिसंबर को उसे पवित्र किए जाने जैसे बयान दिए थे। और जैसे ही स्थानीय प्रशासन को ये खबर लगी तो यूपी सरकार पूरी तरह से चौकन्नी हो गई। आनन फानन में प्रशासन ने अनेक कदम भी उठा लिए और स्थानीय डीएम और एसएसपी ने भी स्पष्ट तौर पर ही कहा कि ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए उपाय जो है वो किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय जनमानस से भी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने के लिए भी कहा। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि यदि सोशल मीडिया पर आदि पर किसी भी अफवाह आदि फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच 24 नवंबर 2021 को ही सीआरपीएफ महानिर्देशक की तरफ से मथुरा को लेकर एक विशेष रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मथुरा के हालात ठीक नहीं है और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी संभावना है। इस रिपोर्ट ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। और ध्यान रहे कि सीआरपीएफ की यूपी में कानून व्यवस्था में सहयोग करने के अनेक कंपनियां मौजूद हैं। उन्हीं के आकलन के आधार पर ही डीजी सीआरपीएफ ने ये रिपोर्ट भेजी। सीआरपीएफ महानिर्देशक ने मथुरा के हालातों को लेकर भी गंभीर आकलन किए हैं।